नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIAI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के गणित विषय के कक्षा 2 के पाठ क्रमांक 2.12 पाठ का नाम बड़की का फीता के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार से इस नवाचार को इस पाठ के साथ सम्मिलित करके हम कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जो पूरी अवधि है, इस पूरे नवाचार की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसकी समय सीमा को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता की। तो इस नवाचार की जो नवीनता है वह यह है कि कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके गृह कार्य कराना है। यह नवाचार पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों की बेहतर समझ को विकसित करने में सहायक है। तो यह थी इस पाठ की या नवाचार की नवीनता। और इसका जो कॉन्सेप्ट है इस नवाचार के दौरान, इस पाठ का जो कॉन्सेप्ट लिया है वह यह है कि माप जोड़ घटाव, यानी माप का जोड़ या घटाव इसका जो कॉन्सेप्ट है। तो इस पाठ और कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस नवाचार को समझेंगे कि आखिर कक्षा में इसको हम कैसे क्रियान्वयन करें एवं इस पूरी प्रक्रिया को हम किस प्रकार से अलग अलग पाठों में भी किस प्रकार से क्रियान्वयन कर सकते हैं, इस बात को भी हम समझेंगे। इस अक्सर देखा गया है कि गृह कार्य के दौरान कुछ ही विद्यार्थी होते हैं कि जो व्यवस्थित तरीके से गृह कार्य करके आते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कक्षा में आने के बाद गृह कार्य करते हैं, एवं कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो गृह कार्य ना करने का बहाना ढूंढते हैं। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थियों में नीरसता आई है वो कहीं ना कहीं उसको दूर करने की आवश्यकता है। और इस नवाचार को करने के बाद उनमें जो नीरसता की भावना है वो कहीं ना कहीं उत्सुकता और मनोरंजकता में परिवर्तित होगी और विद्यार्थी अपना गृह कार्य पूरे तरीके से सक्षम तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जान लेते हैं इसकी प्रक्रिया कि किस प्रकार से हम इस नवाचार को करेंगे। तो सबसे पहले सभी शिक्षक ये सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थियों द्वारा पाठ को पढ़ लिया गया हो एवं इसके कॉन्सेप्ट का निर्माण भी कर लिया गया हो। विद्यार्थियों के द्वारा इस बात को जरूर सुनिश्चित कर लें। अब शिक्षक एक तालिका तैयार करेंगे विद्यार्थियों के लिए, जिसको गृह कार्य तालिका या फिर एक नोट उनके लिए तैयार करेंगे, जिसमें कुछ कॉलम्स होंगे और उनको भरने के लिए दिया जाएगा गृह कार्य के रूप में। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि इसमें तालिका में ऊपर विद्यार्थी का नाम, इसके अलावा उसके 4 कॉलम होंगे। इस पूरे गृह कार्य में 4 कॉलम बनाए जाएंगे इस तालिका के। पहले कॉलम में वस्तु का नाम, दूसरे कॉलम में लंबाई मीटर में या सेंटीमीटर में जो भी हम लिखना चाहें, अगले कॉलम में चौड़ाई मीटर या सेंटीमीटर में, उसके बाद अगले कॉलम में वस्तु का योग। तो इस प्रकार से 4 कॉलम वाली हम तालिका बना के विद्यार्थियों को एक एक प्रति उसकी दे सकते हैं डिजाइनर नोट की, या फिर विद्यार्थियों की कॉपी पे इस तालिका को भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके हमारे पास होते हैं, या फिर बोर्ड में एक बार पूरी तालिका बना के विद्यार्थियों को उसको अपनी कॉपी में बनाने को कहेंगे। तो इस प्रकार से एक डिजाइनर नोट उनको मिल जाता है सभी विद्यार्थियों को, और उनको निर्देश दिया जाता है कि इस डिजाइनर नोट को या तालिका को उनको अपने अभिभावकों के साथ मिलकर इसको भरना है एवं इसको बड़े ही अच्छे तरीके से इसको भरकर लेकर आना है। और सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि इस तालिका को भरने के लिए उनको एक फीते की जरूरत पड़ेगी, यानी उनको फीता लेना अति आवश्यक है। चूंकि ये व्यवहारिकल नवाचार है, इसलिए व्यवहार में फीता लेना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम उसको उदाहरण से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए अब विद्यार्थियों को बोला जाता है कि आपको घर में किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु हो, उसकी लंबाई चौड़ाई माप कर उसका योग कर लिख कर आना है। तो मान लीजिए वह एक मेज का उदाहरण लेते हैं और विद्यार्थी को मेज को नापता है, तो वस्तु के नीचे लिखेंगे मेज, उसके बगल में लंबाई के नीचे लिखेंगे 31 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, उसके बगल में चौड़ाई लिखेंगे, मान लीजिए 13 मीटर या 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद वस्तु का योग, यानी 31 + 13 = 40 सेंटीमीटर या मीटर जो भी इकाई उनकी होगी वह उसमें लिख कर लाएंगे। इसी प्रकार से अगला वस्तु हो गया, मान लीजिए बैट, बल्ला जो खेलते हैं क्रिकेट, उसमें जो बैट यूज होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। उसकी लंबाई मान लीजिए 54 सेंटीमीटर लिखी है और
जो चौड़ाई है वो 23 सेंटीमीटर लिखी है, तो उसका जो योग होगा वो 54 घटाव के लिए अगली तालिका बनाएंगे अलग। तो घटाव के लिए भी इसके लिए कर सकते हैं, घटाव के लिए जैसे लंबाई माइनस चौड़ाई कर सकते हैं, तो बराबर बचेगा 21 मीटर। तो इस प्रकार से नवाचार को हम पूरे तरीके से क्रियान्वयन कर सकते हैं विद्यार्थियों के द्वारा। तो आखिर मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अलग अलग पार्ट के साथ आप क्रियान्वयन करेंगे अपनी अपनी कक्षाओं में। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इसी प्रकार के नवाचारी मनोरंजक वीडियो मिलते रहें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इसको क्रियान्वयन ज़रूर कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।